अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अक्सर कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कि आपका पिछला पूरा वीक कैसा गुजरा? हाँ, मेरा पिछला पूरा वीक बहुत अच्छा गुजरा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आपका मूड कैसा है? अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है। गुड। बेटर फील कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है ये। अच्छा अक्सर, आज आपको भी पता होगा कि आज हमारा स्केड्यूल के अकॉर्डिंग फाइनल सेशन है आज। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ओवरऑल जो है वो इम्प्रूवमेंट देखना चाहती हूँ। पहले सेशन के बाद मुझे बताएं कि चीज़ें आपके लिए कितनी मैनेजेबल रही हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये है कि जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था हम्म। उसमें मैं पहले सोचती थी तो बहुत पैनिक हो जाती थी। लेकिन सेशंस के बाद उस तरह रिएक्शन नहीं रहा उन चीज़ों का ना। उस तरह वो मैं पैनिक नहीं होती। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आपकी जो क्या वो दोबारा से थॉट्स आए आपको? अब अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, अक्सर आ जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अब वही जो मेमोरी है, आप समझती हैं कि वो प्रेजेंट में अभी भी वो डेंजर है आपके लिए? अब मेमोरी है तो सही, लेकिन ये है कि अब मेरा रिएक्शन उस तरह का नहीं होता। चीजें अब मतलब मैनेजेबल हो गई हैं, मैं फेस कर लेती हूँ। ठीक है, आज जो है हम इसको, जो भी प्रोग्रेस सारे सेशंस में रही है, हम उसको जो है वो रिव्यू करेंगे और इस चीज़ों की क्लैरिटी करेंगे कि जो भी कोपिंग स्किल्स आपने प्रैक्टिस किए हैं उनकी क्या इम्प्रूवमेंट आई है और फ्यूचर में आप उस उनको सिचुएशन में कितना जो है वो कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाएंगी। हम्म, ठीक है। अच्छा, कुछ एरियाज़ जो हैं उनको मैं रिव्यू करना चाहूँगी। पहले तो अगर स्लीप की बात करें तो पिछले सेशंस के कंपैरिजन में आप मुझे बताएं कि अभी क्या चेंज आए हैं आपकी स्लीप में? स्लीप मेरी बेहतर हो गई है। हम्म। ठीक है, और किसी किस्म का कोई डर? नहीं, अब मुझे उस तरह का डर क्लियर नहीं रहा। ठीक है, तो नाइटमेयर्स के बारे में बताएंगी या कोई इस तरह के डिस्टर्बिंग थॉट्स? सच नहीं। ठीक है। अब किसी तरह की कोई अवॉइडेंस लाइक रूफ टॉप या अदर सिचुएशंस? ऑलमोस्ट नो। ठीक है। और अकेले रहने में किसी किस्म की कोई कोई स्ट्रेस, कोई डर? समटाइम्स हो जाता है, लेकिन ये है कि फिर मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ, घर वालों के पास चली जाती हूँ या दोस्तों को फोन वगैरह कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर इन फ्यूचर आपको डर डर लग रहा होता है और आपके पास आपके घर वाले भी मौजूद नहीं होते, आपके पास दोस्तों की भी एक्सेस नहीं होती, लाइक आप अपनी दोस्त को फ़ोन करती हैं और वो आपका फ़ोन कॉल जो है वो रिसीव नहीं कर पाती, तो तब आप क्या करेंगी? तो ये होगा कि मुझे ना मैं अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगी। कोई टीवी देख लूंगी, किचन में चली जाऊंगी, अपना माइंड चेंज करूंगी। इस तरह करके अपने आप को, जिस तरह मैं पहले किया करती थी ना, उसी तरह ही मैं करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, गुड। अच्छा मुझे बताएं कि पहले आपको मैंने कहा था कि कोई डेथ रिलेटेड या क्राइम रिलेटेड न्यूज़ आनी है तो आपने उसको अवॉइड करना है। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर वो न्यूज़ आ भी जाती है तो आपने ख़ुद को वहाँ पे उसको जस्ट आपने ऑब्ज़र्व करना है, लेकिन आपने उस पर रिएक्शन नहीं देना, बल्कि ये कॉग्निशन लानी है कि आप इस सिचुएशन में मौजूद हो, वो अनदर साइड की सिचुएशन है, वो आपसे दूर है और आप सेफ़ हो। तो क्या ऐसा कोई हम्म, सीन हुआ आपके साथ, कोई न्यूज़ कुछ या कुछ और?
हाँ, मैं पिछले दिनों इंस्टाग्राम देख रही थी तो हम्म। किसी की डेथ की मैं न्यूज़ सुन रही थी। तो मैंने उसको स्क्रॉल कर दिया और मैंने उसके बारे में इतना कुछ सोचा ही नहीं, जैसे मैं पहले सोचा करती थी या पैनिक हुआ करती थी। ठीक है, गुड। और मुझे बताएं कि आपकी जो बाकी डेली फंक्शनिंग है आपकी स्टडीज़, सोशल सर्कल, फैमिली, वहाँ पे किसी किस्म की कोई स्ट्रेस, कोई डिस्टरबेंस आप फील कर पा रही हैं या फेस कर पा रही हैं? नहीं नहीं, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ऐसे। हम्म। क्या अपनी रूटीन से अवॉइड कर रही हैं या अपनी रूटीन को फॉलो कर रही हैं? हाँ, मैं अपनी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। अब मेरी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स हैं तो मैं उसकी प्रिपरेशन की तैयारी में प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी। गुड। तो जब आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही होती हैं तो आपकी उस टाइम पे कंसंट्रेशन होती है स्टडी की तरफ? होती है, क्योंकि हम ग्रुप स्टडीज वगैरह कर रहे होते हैं तो फोकस मेरा उस तरफ होता है। ठीक है। और अगर आप घर में स्टडी कर रही हैं तो आपकी कंसंट्रेशन कितनी रहती है स्टडीज़ तक? क्या आपको कोई थॉट दोबारा से डिस्टर्ब करता है ड्यूरिंग स्टडी? समटाइम्स विंडो देखते हुए हो जाता है कि ये है कि मैं अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट कर दी, उठ के कहीं चली गई या बैठ गई, पानी पी लिया या टेबलों के पास बैठ के फिर आई दोबारा उस तरह स्टडी कर ली। मतलब चीजें उस तरह मुझे पैनिक नहीं मैं होती, उस तरह फेयर नहीं होता। मैं कहती हूँ, ठीक है जो होना था अब हो गया, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। तो ये सोच ला के थी मैं थोड़ी काम हो जाती हूँ। ओके, ठीक है, गुड। अच्छा, अब हमारा जो वो ओरिजिनल टारगेटेड इमेज थी, हम उसको फाइनल जो है वो असेस करेंगे ताकि हमें जो है फाइनल पता चल जाए अभी जो सिवियरिटी लेवल है वो क्या है और कितना इम्प्रूवमेंट आई है रेटिंग में। ठीक है। ठीक है। अब जो है आपने वो जो सीन है वो इमेज है उसको डिटेल में इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्रीफली उस मेमोरी को अपने माइंड में लेके आए। ठीक है। और जो हम्म, आपने वो सीन देखा था आप उसको ऑब्ज़र्व करें। हम्म, क्या आप कर पा रही हैं? हम्म। ठीक है। अब मुझे बताएं कि जब आप उस इमेज को नोटिस करती हैं या भी कर रही हैं तो 0 से 10 तक कितना डिस्ट्रेस जो है आप फील कर रही हैं? अराउंड 0। कम्प्लीटली? जी। ओके। कुछ और अगर आप थॉट बताना चाहेंगी? नहीं। ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि अब जब आप वो इमेज देख रही हैं पहले तो आपको, अच्छा मुझे बताएं कि आप उस इमेज को देख रही हैं, क्या आपको उस इमेज को देखते हुए वही वाली फीलिंग्स आ रही है या थॉट्स आ रहे हैं जो आपको पहले पहले आते थे? नहीं। क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप फिर वही जगह पे खड़ी हैं? नहीं। ठीक है। आप इसकी मुझे अगर SUD की रेटिंग बताएंगी तो आउट ऑफ 10 क्या बताएंगी? 0। ओके, गुड। अब हम पॉजिटिव कोग्निशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब जब अगर हम उस ओरिजिनल इंसिडेंट की बात करें, उसको रिमाइंड करें, तो अब मुझे बताएं कि कौन सा पॉजिटिव बिलीव है जो आपको खुद के लिए सबसे ज़्यादा बेटर लगता है? इधर आ जरा। आई एम सेफ नाउ। ओके। अगर इसको हम 1 से 7 तक रेट करें तो आप कितना रेट करेंगी? बिलीवेबल की बात करें, मतलब अगर 1 का मतलब है कम्प्लीटली अनबिलीवेबल और 7 का मतलब है कम्प्लीटली बिलीवेबल कि आप सेव हैं, तो आप क्या रेटिंग करेंगी? 7। ओके, गुड। मतलब आप खुद को कम्प्लीटली सेफ महसूस कर रही हैं अब। हम्म। ठीक है।
अब जो है इस बिलीव को आप 3 बार रिपीट करें। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपने पहले आपकी जो है वो साउंड स्लो, देन फास्ट, देन फास्टर। I am safe now, I am safe now, I am safe now. ओके गुड। अब जब ये स्टेटमेंट आप बोल रही थी तो आपकी बॉडी में क्या सेंसेस आप फील कर रही थी? Calm. ओके ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है जो हमने चेक इन करना है वो है बॉडी स्कैन। अब आप अपनी आईज़ जो हैं वो क्लोज़ करें और ख़ुद को रिलैक्सिंग पोजीशन में लेके आएं। अब वो जो इंसिडेंट था, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, आप उसको विजुलाइज करने की कोशिश करें, उसको रिमाइंड करने की कोशिश करें। अब आप आपकी जो पूरी बॉडी है, आपके जो हेड है, हेड के बाल जो हैं वहाँ से लेके आपके जो फीट हैं वहाँ तक फुल बॉडी को नोटिस करें कि आप कहीं कोई प्रॉब्लमेटिक या डिस्टर्बिंग सेंसेशंस फील कर रही हैं। स्लोली पहले आपने फोकस करना है अपने हेयर्स पे, उसके बाद अपने फेस पे, लाइक योर नोज़, योर लिप्स, योर चिन, योर नेक, योर चेस्ट, योर एब्डोमेन, योर लेग्स, योर थाइज, एवरीथिंग। स्लोली नोटिस करें। क्या आप कोई चेंज, कोई डिस्टर्बेंस महसूस कर पा रही हैं? Right now, no. कोई प्रेशर, कोई हैवीनेस, कोई फास्ट हार्ट बीटिंग? No, normal. ओके ठीक है। आपकी चेस्ट नॉर्मल? स्टमक? Normal. योर हेड? Low. ओके ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हमने जो हमारे एसोसिएटेड ट्रिगर्स हैं हम उनको चेक करेंगे। ठीक है। ट्रिगर्स आपके रूफटॉप था, ठीक है। रात में आपको वही मेमोरी याद आना, ये भी ट्रिगर था। अब हम इनको चेक करेंगे। अब रूफटॉप की अगर मैं मेमोरी के बारे में पूछूं या रेटिंग के बारे में पूछूं तो आप मुझे बताएं कि आप उसको कितना रेट करेंगी आउट 0 और 1 के दरमियान में अगर रखिए तो 0 का मतलब है बहुत ज़्यादा कम और 1 का मतलब है 0 का मतलब है बिल्कुल भी नहीं और 1 का मतलब है। मतलब उस तरह नहीं है जीरो, मतलब वो मेमोरी नहीं है अब उस तरह। मतलब कि आप कहना चाह रही है जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं है। नहीं है। ठीक है। और अब आपको अकेले रहने से किसी किस्म का कोई डर? नहीं। कोई डेथ की न्यूज़ आए तो उस टाइम पे किसी किस्म का कोई स्ट्रेस? नहीं। ठीक है। अगर आप कोई और सिमिलर इमेज देख लेती हैं या फिर रूफटॉप जो है वो देख लेती हैं तो उस टाइम पे कोई स्ट्रेस? ऐसा स्ट्रेस तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि मतलब मैं उसको मैनेज कर लूँगी। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि कोई और ऐसा ट्रिगर हो या कोई और ऐसा थॉट हो जो आपके माइंड में आपको वो तंग कर रहा है?
तो आप उसको या फिर उसको अवॉइड कर रही हो, तो आप मुझे बताएंगी ताकि हम उस पर भी काम करें। नो, ठीक इस है। वक्त तो करेंगे। ठीक है, मतलब कि इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ गई है, और जो अभी ट्रिगर थे वो जो है उनकी इंटेंसिटी का लेवल भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब ये है कि ट्रिगर्स जो हैं वो तो आते रहेंगे, ट्रिगरिंग सिचुएशन आएंगी, वो नहीं ख़त्म होंगी। थॉट्स भी हमारे आएंगे, वो भी ख़त्म नहीं होंगे। हम उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वो आते रहेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमिना है थॉट्स का आना, इमोशंस का आना। लेकिन ये है कि हम उनको मैनेज कर सकते हैं, आप भी मैनेज कर सकती हैं उनको। ठीक है। एग्जैक्टली। अब मैं जो एक थॉट है उसको चेक करूँगी, जो हमारी मेन टेक्निक है बटरफ्लाई टैप, उसके थ्रू मैं देखना चाहती हूँ जी कि अभी तक जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो कितनी बेटर हुई है। ठीक है। जी। अब एक थॉट को पिक करते हैं। वो थॉट ये है कि आप सोचते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब आप इस थॉट को जो है वो नोटिस करें। अब आप इस थॉट को नोटिस करते हुए अपना जो डिस्ट्रेस लेवल है उसको बताएं मुझे, उसको रेट करें। अराउंड 2 ओके। या 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, नो इशू। अब आप इस थॉट को जो है वो ऑब्ज़र्व करें, और जो बटरफ्लाई टैप था वो टेक्निक को अब जो है वो प्रैक्टिस करें। अपने हैंड्स को क्रॉस करें, लेफ़्ट राइट जो है वो टैप स्टार्ट करें। ये जो थॉट है इसको आपने जो है वो मूव करना है, आपने इसको जो है वो मैनेज करना है लेफ़्ट राइट टैप से, ताकि आपकी इंटेंशन हटे, जो अटेंशन है आपकी इस थॉट की तरफ से वो हटे। क्या आप टैप कर रही हैं? आपने इस थॉट को चेंज नहीं करना, बल्कि सिर्फ उसको नोटिस करना है। क्या आपने टैप किया? ओके, आप स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद अब नोटिस करें कि अब क्या आप नोटिस कर रही हैं। रिलैक्स। ठीक है। और आपकी सराउंडिंग? वो भी रिलैक्स। ओके, पानी। उसको नोटिस करें, और दोबारा से वो जो ऑपोजिट टैप है उसको स्टार्ट करें, और उसके रिदम को नोटिस करें। क्या आप कर रहे हैं? अब जो भी नेचुरली आपके माइंड में थॉट आ रहा है, जेंटली आप उसको जो है वो अल्टरनेटिंग टैप्स के साथ ऑब्जर्व करें। क्या वो थॉट आपके लिए स्केरी है अब? नो। ठीक है। अब आपका डिस्ट्रेस लेवल कितना है आउट ऑफ 10? 0.50, ऑलमोस्ट 0। ओके। अब जो आपको एडेप्टिव और अल्टरनेटिव पॉजिटिव कोग्निटिव थॉट्स सिखाए थे, अब आप उनको नोटिस करें, और वो क्या थे आप मुझे बताएं। I can take care of my safety. ओके, गुड। अगर हम इसकी बिलीवेबिलिटी पे काम करें और उसकी बात करें, तो वो कितनी है आउट ऑफ 7? 7। ओके, गुड।
अब आप जो बटरफ्लाई टैब है उसको फिर से कंटिन्यू करें और उस पर नोटिस करें। ठीक है, एक जो रिदम क्रिएट हो रही है उस रिदम को नोटिस करें, अपने ब्रेन तक, अपने जो ईयर्स हैं उन तक उसको नोटिस करें। वो रिदम आपके लिए कामिंग रिदम होनी चाहिए। जी। अब आप अपने माइंड में ये थॉट को जो है वो रिपीट करें विदाउट वॉइस, यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी। 3 टाइम्स इसको रिपीट करें। I can take care of my safety. I can take care of my safety. I can take care of my safety. ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये जो बिलीफ है, ये जो आप स्टेटमेंट बोल रही हैं, आपको इस स्टेटमेंट को बोलते हुए क्या जो है वो फील हो रहा है? Strong believable. क्या आप इसको सोच के रिलैक्स और आपका माइंड काम फील करता है कि आप जो है वो सेफ हैं? Yes. ओके, गुड। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो फ्यूचर टेम्पलेट है उसकी अगर हम आप जो है वो स्लोली जो है इस टैब को स्टॉप करें। अगर आपकी आइज़ क्लोज थी तो आप उसको ओपन करें। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपनी इन्हीं टेक्निक्स को लेके फ्यूचर में हम देखें तो ये जो हमारी टेक्निक्स है फ्यूचर में जो है ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जो कि हमें अपनी ये जो पास्ट सिचुएशन है, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, इससे रिलेटेड और इससे सिमिलर जो है वो महसूस होंगी, लेकिन हमने जो है वो एडेप्टिव रिस्पॉन्स और एडेप्टिव स्किल सीख लिए हैं ताकि हम उनको जो है वो मैनेज कर सकें। ठीक है, अब आप जो है अगर हम फ्यूचर को इमेजिन करते हैं तो आप समझे कि कुछ वीक के बाद आप नॉर्मल रूटीन में रूफ टॉप पर जाती हैं। ठीक है, आप रूफ टॉप को देखती हैं, आपकी जो ओल्ड मेमोरी है अब वो मेमोरी उस रूफ टॉप को देखते ही एसोसिएट या ट्रिगर करने लग जाती है। तो फिर आप क्या करेंगी? ट्रिगर करने लग जाती तो क्या करूंगी मैं? हाँ, अगर आप छत पे जाती हैं, जाते ही आपको आपके माइंड में वो पास्ट मेमोरी आती है तो वो ट्रिगर करती है, तो फिर आप क्या करेंगी? मैं अपनी ब्रीथिंग पे पहले तो फोकस करूंगी। और अगर आप ट्रिगर की बात करती हैं तो इतने सेशंस के बाद वो चीज़ें उस तरह नहीं रही, तो ट्रिगरिंग थोड़ा सा मेरा कम हो गया। तो ये है कि मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल लूँगी। मुझे लगता है ऐसा होगा भी। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि कोई भी ट्रिगरिंग सिचुएशन आ जाती है पास्ट फ्यूचर में तो आप जो है जैसे पहले पैनिक कर जाती थी, डर जाती थी, अजीब अजीब थॉट्स आने लग जाते थे, अब थॉट्स तो आएंगे, सिचुएशंस भी आएंगे ट्रिगरिंग, लेकिन आप उनको वहीं पे ख़ुद को स्टॉप करेंगी, उनको ऑब्ज़र्व करेंगी और जो है उनको कामली थ्रू ब्रीथिंग और सम अदर टेक्निक्स आप जो है उनको कम करने की कोशिश करेंगी, मेंटेन करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, ओके। अब आप लेट्स सपोज अब आपने कामली जो है उस सिचुएशन को फेस कर लिया और मैनेज कर लिया। ठीक है, अब आपकी बॉडी जो है वो भी रिलैक्स है और आपको इस चीज़ में क्लैरिटी भी आ गई है कि जो पास्ट और प्रेजेंट की जो भी ट्रिगरिंग सिचुएशंस है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, अब वो जो इमेज है उसको अगर हम कहें कि आप अपने माइंड में जो है वो रन करें तो आपके लिए वो कितना मैनेजेबल होगा? आप छत पे गई,
ट्रिगरिंग थॉट्स आए, आपने उनको वहाँ पे मैनेज किया, आपने ख़ुद को काम डाउन किया, आप नीचे आई। अब मुझे नीचे आके बताएं कि वो सिचुएशन आपके लिए कितनी मैनेजेबल थी आउट ऑफ 10। 9। ठीक है, अब जो सिचुएशन 2 है नाइट टाइम की, उस पे बात करते हैं। इमेजिन करें कि रात का टाइम है, सडनली वही ओल्ड मेमोरी, आप अपने रूम में बैठी हैं, स्टडी कर रही हैं, सडनली वो मेमोरी जो है ट्रिगर करती है, आपके माइंड में आ जाती है, तो आप क्या करेंगी? अगर वो मेरे माइंड में आ जाती है तो मैं ब्रीथिंग और ग्राउंडिंग। ओके, गुड। और क्या करेंगी? प्रेजेंट को जो मोमेंट होगा उसको देख, उस पर फोकस करूंगी और खुद को कहूंगी कि मैं सेफ हूँ। ये सिर्फ मेरी एक मेमोरी है, क्या एक मेरा थॉट है। ओके, गुड। तो फिर आप इमेजिन करें कि आपकी जो रूटीन है वो नॉर्मल जा रही है, आपकी जो मेमोरी है वो आपको ट्रिगर नहीं कर रही, वो सिर्फ एक मेमोरी है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी मैनेजेबिलिटी कितनी होगी? मतलब अगर कभी मुझे एंजाइटी या इस तरह का कुछ भी होगा ना, तो चीज़ों को नॉर्मल से करने की कोशिश करूँगी, इंस्टेंट के मैं पैनिक हूँ या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आऊँ, या समटाइम्स आपने मुझे वो बताई या स्किल सिखाई है, मैं वो भी करूँगी। ब्रीथिंग हो गई, बटरफ्लाई हो गई, या कोई कॉमन प्लेस पे या कोई अपनी पसंद की चीज़, उस पर अपने आप को मैनेज किया। ओके, गुड। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहती हूँ, वो ये कि आप मुझे बताएं कि जो भी कोपिंग स्ट्रेटजीज टेक्निक्स आपने सीखी हैं, इन फ्यूचर अगर वही चीज़ें दोबारा आपकी लाइफ में आ जाती हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? मैं आइडेंटिफाई करूँगी कि किस ट्रिगर की वजह से हुआ ना, क्यों ऐसे हुआ मेरे साथ, और फिर मैं अपने को रियलाइज कराऊंगी कि ये तो सिर्फ एक मेमोरी थी, का इंसिडेंट था, कोई लाइफ थोड़ी ना मेरी, एक पार्ट था जो गुजर चुका। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि कोई भी सिचुएशन आएगी, सबसे पहले आप उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये सिचुएशन एक्चुअल में है और क्या ये मुझसे रिलेटेड है या नहीं। अगर ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, किसी और से रिलेटेड है, तो मैं वहाँ पे अपनी सेफ्टी को प्रेफर करूँगी और इस चीज़ को सामने लाऊंगी कि ये जो सिचुएशन है ये बेशक ट्रिगरिंग है, लेकिन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। आप सेफ हैं और आप जो है वो जो भी आपने टेक्निक सीखी, ब्रीथिंग, ग्राउंडिंग, आप उनको अप्लाई करेंगी, ठीक है। और पास्ट और प्रेजेंट का जो डिफरेंस है उसको दोबारा से आप जो है वो इनसाइट में ला के जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगी, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि आपको उस टाइम पे जो अभी बटरफ्लाई टैप आपने टेक्निक सीखी है, आपको आप तब वो अप्लाई करेंगी? जी। ओके, गुड। अब जो है हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया है टूल्स का, जो हमने थ्रू आउट दी सेशन, जितने भी सेशन हमारे हुए हैं, हमने उनको थोरोली जो है वो सीखे। अब क्या करना है हमने, अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लेके चले, हमारे पास सबसे पहले आती है सिचुएशन, ट्रिगरिंग सिचुएशन आती है,
सबसे पहले हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना है उस ट्रिगर को। उसके बाद हमने ब्रीथिंग करनी है। ब्रीथिंग के बाद हमने ग्राउंडिंग करनी है। ठीक है, ग्राउंडिंग जो है वो हमारे पास्ट जो हमारे वो होते हैं मेमोरीज़ होती हैं उनकी करते हैं हम, उनको प्रेजेंट मोमेंट में ला के हम देखते हैं कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। फिर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में ला के रिमाइंडर देंगे। हमने जो भी बिलीव्स अडेप्ट किए हैं जो कि पहले नेगेटिव थे, जैसे कि आपकी सिचुएशन में था आई एम नॉट सेफ, और अडेप्ट हमने किया आई एम सेफ नाउ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम जो बटरफ्लाई टैप है उसको जो है वो अप्लाई करेंगे, और इसी तरह से जो है वो चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो रिलैप्स प्रिवेंशन पे हम बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। रिलैप्स का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर वो सिचुएशन उससे मिलती जुलती या कह लो कि उससे ज़्यादा सीवियर सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, तो रिलैप्स का मतलब ये है कि आप में फिर से वही सिम्टम्स दोबारा आना शुरू हो जाती हैं, जैसे अवॉइडेंस आ गई, स्ट्रेस आ गया, नाइटमेयर्स, नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें दोबारा आ जाएंगी और ये रिलैप्स में चला जाएगा। तो रिलैप्स होना कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपको रिलैप्स आ जाता है तो आप कहो कि नहीं मैं तो फिर से हेल्पलेस हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो इतना कुछ लर्न किया था लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सका। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपकी इससे एंग्जाइटी भी इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपने ट्रीटमेंट लिया है, थेरेपीज़ ली हैं, अटेंड किए हैं, वो सारी वेस्ट गई हैं, वो आपका ट्रीटमेंट फेल हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब एक जो टेम्परेरीली कोई ट्रिगर आ जाता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे पैनिक हो गई हैं तो आप जो है वो फिर उसी सिचुएशन में दोबारा आ गई हैं। अगर ट्रिगर हो भी गया है, पैनिक हो भी गई हैं, तो वो रिलैप्स में आएगा। आप कंप्लीटली ख़ुद को हेल्पलेस या फेल महसूस बिल्कुल नहीं करेंगी। ठीक है, आपने जो कोपिंग स्किल्स सीखी हैं आप उनको अप्लाई करेंगी। ठीक है, और उसके बाद अगर जैसे ये सिम्टम्स जो हैं ये स्वेयर होना शुरू होती हैं, या वही मैंने आपको बातें बताई हैं, नाइटमेयर्स, डिस्टर्बेंस, जो भी इंट्रूसिव मेमोरीज़ हैं, और आपकी जो डेली फंक्शनिंग है जो डिस्टर्ब हो रही है इन सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है, उन सारी चीज़ों पे आपने जितने भी आपने सेशंस में जो चीज़ें सीखी हैं आपने उनको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब जो है अब हम इस सेशन की एंडिंग पे आ गए हैं, और अब हम जितने भी हमारे पीछे सेशंस हो चुके हैं, चूँकि आज हमारा लास्ट सेशन है तो इसके बाद जो है हमारा सेशन नहीं होगा। अगर आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े सेशन की तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकती हैं, लेकिन ये है कि इसके बाद जो थॉट्स हैं वो चलते रहेंगे, आपने उनको मैनेज करना है खुद से। ठीक है, तो आप अब जो हैं ओवरऑल जितने भी सेशंस हो चुके हैं, अगर मैं आपसे उनका ओवरव्यू लूँ, उस जितना भी हमारा जर्नी इन सेशंस का साथ रहा उसके बारे में कुछ मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप मुझे क्या बताएंगी स्टार्ट से एंड तक? हाँ, शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि थेरेपी कोई इतनी वर्कटेबल नहीं होगी, लेकिन ये है कि सेशन मैंने लिए हैं, डेली मैं जो चीज़ें यूज़ करती थी, जो आपने मुझे बताया, टेक्निक्स हो गई या प्रैक्टिसेस हो गई, तो मैंने वो किया। तुम सेशन वाकई आपके लिए इफेक्टिव होते हैं अगर आप इसको अच्छे से लेकर चलना चाहो या चीज़ों को अडेप्ट करो, कोपिंग स्ट्रेटजीज आप यूज़ करो, तो मुझे लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत इफेक्टिव है, तो ये आपको लेने चाहिए। गुड, मतलब आपको लगा था कि सेशन जो हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, आप खुद को ठीक नहीं कर पाएंगी, या आपके यही थॉट जो है आपके साथ ऐसे ही चलते रहेंगे, आपकी लाइफ ऐसे ही डिस्टर्ब होती रहेगी। आपने फिर जब आपने सेशन स्टार्ट किए तो आपको अब चीज़ें जो है वो रियलाइज़ हुई हैं कि आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं।
ठीक है, तो अब आपका जो डर है वो कम्प्लीटली तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो गया। जी ठीक है, हमारी जो थेरेपी है इसका भी पर्पज़ यही था कि हमारी जो पास्ट में जितने भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं या जो भी ट्रॉमास हम फेस करके हैं या कुछ भी हमारी कॉन्फ्लिक्टेड मेमोरीज़ रह चुकी हैं, हम उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते, बल्कि हम वो जो हमारी पास्ट मेमोरीज़ हैं, अगर प्रेजेंट में उनसे रिलेटेड कोई ट्रिगरिंग मेमोरीज़ आ जाती हैं तो हम उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोपिंग स्किल्स यहाँ पे हमने अप्लाई किए हैं या प्रैक्टिस किए हैं, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना सीखे हैं और जो भी अडेप्टिव बिलीफ सीखे हैं उनको हमने स्ट्रेंथन किया है। तो अब जो है आपके पास एक पूरी किट मौजूद है टूल्स की। टूल्स क्या हैं? हमारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हैं प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमने थ्रू आउट दी सेशन लर्न किए हैं। तो आप अब जो है उनको इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकती हैं। अब आपके पास जितने भी टूल्स हैं आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो है आप उनको अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, जी ठीक है। ओके। अब आप इन सेशन के बारे में कोई रिव्यू देना चाहेंगी? सेशन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। मेरा जो ट्रॉमा था या मेरे जो ट्रिगरिंग सिचुएशन थी, जी अगर मैं सेशंस की बात करूं तो सेशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। मुझे ऐसे लगता था कि मैं इस सिचुएशन से कभी भी ना बाहर नहीं निकल पाऊंगी और ये हमेशा मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ को मेरा ख़राब कर देगा। जिस तरह कि मैंने पहला सेशन लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ना कि मैंने पहला सेशन लिया। चीज़ें मेरी जो अंदर थी जो मैं किसी को बता नहीं पाई वो मैंने थ्रू सेशन आपके साथ कम्युनिकेट किया। फिर आपने मेरी बहुत हेल्प की इसमें और फिर फर्दर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहे। मैं अपनी ट्रिगर्स अपने जो सिचुएशन थी जिसमें मैं जाने से डरती थी, अपने आप को सेफ फील नहीं थी करती या बहुत ज़्यादा घबराती थी, पैनिक हो जाती थी विंडोज़ को देख के। थ्रू सेशंस मैंने इन चीज़ों को फेस करना सीखा और जो मेरी एकेडमिक थी, जो कि मैं पहले बहुत अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि मैं अपनी रूटीन में वापस आ रही हूँ और आने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि जिसको भी कोई अगर इशू होता है तो उनको ये सेशन ज़रूर लेने चाहिए। ठीक है अक्सा, मुझे अच्छा लगा कि आप जो है वो सेटिस्फाई हुई हैं सेशन से भी, और आप सिर्फ मेरी वजह से ही नहीं बल्कि आप खुद भी इस चीज़ में काफ़ी मोटिवेटेड थी। आपने भी काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मैनेज करना आ गई हैं। आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक जो है बेटर हो गई है। अब एक छोटा सा रिव्यू मैं आपसे लेना चाहूँगी शॉर्ट। अगर जो आपकी पास्ट वाली अक्सा की बात करें और प्रेजेंट वाली अक्सा की बात करें, पास्ट वाली अक्सा जब वो सिचुएशन से गुजर रही थी और प्रेजेंट वाली अक्सा उस पास्ट वाली अक्सा को क्या मैसेज देगी उसकी उन थॉट्स को, सिचुएशंस को लेके? कि हर चीज़ आप फेस कर सकते हो अगर आप किसी की हेल्प ले लो। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी ज़िंदगी में परमानेंट है। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी का पार्ट हो सकती हैं लेकिन ये लाइफ नहीं होती, ये एक मेमोरी है। आप चीज़ों को मैनेज करके भी आगे अपनी पूरी फंक्शनिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके गुड, ठीक है अक्सा, अब हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे साथ जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और हर चीज़ को आप मेरे साथ लेके चली हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपको फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ती है थेरेपी की तो आप आ सकती हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप जो खुद से आप चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। ठीक है, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप इन टेक्निक्स को जो आपने लर्न किया आप अपनी लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में इनको साथ साथ जो है वो लेके चलती रहें। ठीक है,
ओके, अपना ठीक है, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।